हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज कंडक्टर की क्या होगी और कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज दैट ये कोई कंडक्टर है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर चार्ज हम इसको प्रोवाइड करते हैं तो ये जो चार्ज हमने दिया इसके आउटर सरफेस पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फर्दर जब कोई चार्ज हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो जो ऑलरेडी ये चार्ज है इस कंडक्टर पे, वो हमारे फर्दर जो चार्ज हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसका अपोज करेगा। बात समझ में आ रही है ना? सपोज दैट इसको हमें समथिंग पॉजिटिव चार्ज हमने प्रोवाइड किया और अगेन स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हम इसको अगेन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी हमारे कंडक्टर पे है वो हमारे फर्दर जो है चार्ज का क्या करेगा? अपोज करेगा, रिपल्सन होगा। तो अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स हमें एक वर्क करना पड़ेगा। अगर वो चार्ज हमको इस कंडक्टर को अगर हमें प्रोवाइड करनी है तो हमें एक वर्क इस पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से किसी भी कंडक्टर को जब हम कोई चार्ज हम देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ऐसी सिचुएशन में कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है फोर्स जो है हमको कुछ वर्क करना पड़ता है, और ये जो हम वर्क करते हैं यही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी ये हमारे चार्ज कंडक्टर में कंजर्व हो जाती है, और इसी एनर्जी को हम ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर कहेंगे। तो अब इस एनर्जी का कैलकुलेशन हमको कैसे करना है? तो कैलकुलेशन क्या करना है, अब कॉन्सेप्ट की बात हम करते हैं। तो कैलकुलेशन हमें वर्क डन का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो हमने किसी भी कंडक्टर को जो चार्ज हमने दिया उस चार्ज को प्रोवाइड करने के लिए हमने कितना वर्क किया, उसी वर्क का कैलकुलेशन हम कर लें, वही उस हमारे चार्ज कंडक्टर की क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कंसीडर at any instant a charge Q is on the conductor, हमने सपोज कर लिया, and due to this charge potential is V। तो भाई जब कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो उसका अपना पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q जो है वो हमने सपोज किया V है। तो अब जरा देखिए कि इफ कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज C, हमने सपोज किया कि उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो है C है, तो यहां पर C इज इक्वल टू Q बाई V होगा और V इज इक्वल टू Q बाई C, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल जो है वो चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में Q बाई C हुआ। तो C देखिए, अगर हमारा कंडक्टर अगर चेंज नहीं हो रहा है, उसकी सराउंडिंग अगर चेंज नहीं हो रही है, उसका कहने का मतलब मटेरियल अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में C की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। बट चार्ज के चेंज होने से पोटेंशियल उसका चेंज होता रहेगा, तो कांस्टेंट पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट नहीं है। एज चार्ज इंक्रीजेस पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस, तो पोटेंशियल यहां पर वेरिएबल है। तो अब यहां पर अभी आप सपोज करिए, लेट फॉर अ स्मॉल अमाउंट of charge dq, small work done, हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू v इंटू dq होगा ना, ठीक है। फार्मूला आपके पास है v इज इक्वल टू w बाई q, तो w इज इक्वल टू v इंटू Q, तो ये आपको पता है। और मैंने क्या बताया कि पोटेंशियल यहां पर हमारा क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि चार्ज वेरी कर रहा है। चार्ज जब हमारा इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq जो हम इसको सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में स्मॉल वर्क डन हमारा v इंटू dq होगा। तो टोटल वर्क
वर्क जो है ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप इस इक्वेशन फर्स्ट को क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू dW, ठीक है, इज इक्वल टू V dQ। और यहां पर चार्ज क्या है, पहले तो कोई चार्ज नहीं था, इस कंडक्टर पे पहले चार्ज 0 था और फाइनल चार्ज हमारा Q है, हमने सपोज कर लिया। तो 0 टू Q, इसे आप इंटीग्रेट करिए। अब देखिए यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, V की वैल्यू क्या है, Q बाई C, तो Q बाई C dQ लिख सकते हैं ना, 0 टू Q। और C क्या है भाई, C गिवन कंडक्टर एंड सराउंडिंग के लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो C हमारा बाहर हो जाएगा 1 बाई C Q dQ फ्रॉम 0 टू Q। इतनी बात समझ में आई। अब ये हमारा जो है, अब क्या होगा, अब इसका आप इसको इंटीग्रेट करिए, ये 1 अपान C Q स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू Q। ये हमने फार्मूला यूज किया है, कौन सा, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये फार्मूला हमने यूज किया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा वैल्यू हो गया 1 बाई सी Q स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू Q। अब हम यहां पर वैल्यू पुट करें, ध्यान दीजिएगा, इसको हम हटा रहे हैं यहां से। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू 1 बाई सी Q स्क्वायर बाई 2 में अपर लिमिट इसकी क्या है, Q है, और लोअर लिमिट 0 है, तो ये होगा Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो हमारा W इज इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई C। ये हमारा टोटल वर्क डन टू चार्ज अ कंडक्टर, ठीक है, बाई चार्ज Q, ये हमारा जो है W है। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इसको हम जनरली U से रिप्रेजेंट करेंगे, तो U इज इक्वल टू 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई C होगा। तो देखिए ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है हाफ Q स्क्वायर बाई C, ठीक है। तो किसी भी चार्ज कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम V और C के भी टर्म में लिख सकते हैं, Q और V के भी टर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे, जरा उसको अब मैं बताता हूं, ठीक है। तो अब जरा देखिए, यहां पर एक फार्मूला जो आपने डिराइव किया वो है 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई C। सिंस Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है ना, तो आप Q के प्लेस पे आप ये वैल्यू पुट करिए C भी, तो U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C इज इक्वल टू हाफ Q के जगह पे हम रख रहे हैं C भी होल स्क्वायर बाई C, तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई 2 C भी स्क्वायर, Q के लिए वैल्यू आया हाफ C भी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली सिंस Q इज इक्वल टू C इंटू V है, तो यहां पर C की वैल्यू हम Q बाई V भी पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो हमारा फार्मूला है सिंस U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। अब C के जगह पे हम रख रहे हैं Q बाई V, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई Q बाई V, तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई 2, ये हमारा होगा Q इंटू V। तो इस तरह से आपके पास 3 फार्मूले मिले, तो U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V। तो इन तीनों में से किसी को भी हम यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास नोन टर्म्स क्या हैं, चार्ज कैपेसिटर कैपेसिटेंस के टर्म में, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के टर्म में, चार्ज और पोटेंशियल के टर्म में। तो ये तीनों फार्मूले हमारे पास हैं। तो देखिए कुल मिलाकर के 2 आप दिमाग में रखिए, 2 फार्मूला दिमाग में रखिए। एक फार्मूला C इज इक्वल टू Q इंटू V, सॉरी Q इज इक्वल टू C इंटू V, एक फार्मूला ये। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्चुअली में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर।
ये दो फार्मूला आप दिमाग में रखिए। अब इन दोनों के हेल्प से आप ये भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और ये भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों को आप दिमाग में रखिए, इससे आपका काम हो जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, थैंक यू।